ओके, अभी आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें देखा। आप लोगों ने करंट क्या होता है भाई, सिंबल क्या है उसका कि आई है। करंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है। करंट का जो फॉर्मूला है आई इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। करंट कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेज़र होता है बच्चों, तो एमीटर से। एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट एंड एमीटर इज़ अ लो रेसिस्टेंस डिवाइस। एमीटर का सिंबल देखा आप लोगों ने, ठीक है। चलो, अब करंट पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, कि बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स है बच्चों, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जितने भी न्यूमेरिकल्स अगर आप मेरे साथ हो तो मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स आप बहुत ही ईजिली सॉल्व पाओगे। अभी जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा रहा हूँ, इन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आप कोई भी बुक का न्यूमेरिकल्स उठाना, करंट से रिलेटेड आप सारे न्यूमेरिकल्स कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। चलो देखा जाए, देखते हैं। जो फार्मूला है बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है बच्चों, कैपिटल आई या स्मॉल आई भी ले सकते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एक बात आप लोग ध्यान में रखो, अभी से अगर इस चीज़ को फॉलो करते हो आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो आपको आगे के क्लासेस में, हायर क्लासेस में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। इस कंसेप्ट को आप फॉलो करो ही हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कुछ यहाँ पे कंसेप्ट लिख के रखा है स्टेप वाइज। अगर आप इसको फॉलो करोगे आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको न्यूमेरिकल्स दिया हुआ रहे, वर्ड इक्वेशन दिया हुआ रहेगा आपको पूरा इस तरीके से एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ रहेगा, आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को अच्छे से रीड आउट करना है। सबसे पहला स्टेप, ठीक है। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को रीड करो, और रीड करने के बाद इसमें कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं, उनका डेटा दिया हुआ है, वो आपको लिखना है गिवन में। जैसे मैंने ये फर्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा, राइट गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद देयर एसआई यूनिट एंड सिंबल्स। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डेटा दिए हुए हैं उसको लिखना है उसके एसआई यूनिट के साथ। अगर वो क्वांटिटी एसआई यूनिट में नहीं है तो उसको आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको सिखा दिया है बेसिक ऑफ फिजिक्स में, और हम लोग यहाँ भी देख लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप गिवन लिख लोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बताऊंगा भी एक न्यूमेरिकल करने के बाद। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, गिवन लिख दिया क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है वो लिख दिया। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या दिया हुआ है उसके सिंबल के साथ भी लिखा और पूरे वर्ड में भी लिख दिया। उसके बाद उसके डेटा लिखा, सारे अगर अपने एसआई यूनिट में हैं तो ठीक है, और अगर एसआई यूनिट में नहीं होंगे तो उसको कन्वर्ट करना होगा, हम लोग देखेंगे इसी न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। और क्या फाइंड करना है वो भी देखेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप, हम लोगों को जो डेटा दिया हुआ है, जो गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड फार्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना है। ज़्यादा फार्मूले आपको है नहीं, करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस का, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, और पावर का, इस तरीके के फार्मूले हैं, और फार्मूले बेस्ड बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं। और आप बेफिक्र रहो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अगर मेरे साथ बने रहोगे आप न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपको फिर वो जो गिवन डेटा दिया हुआ है और जो फाइंड करना है उससे रिलेटेड फार्मूला देखना है, फार्मूला लिखना है आपको। फार्मूला लिखने के बाद आपको वैल्यूज़ पुट करना है, और जो फाइंड करना है वो आप इजीली फाइंड कर लोगे, ठीक है। इतने ही स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करना है। फर्स्टली सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, उसके एसआई यूनिट के साथ और उसके सिंबल के साथ, और क्या फाइंड करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर अपने एसआई यूनिट में नहीं दिया है डेटा तो उसको आपको उसके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड, आपको वो फार्मूला याद रखना होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं और जो फाइंड करना है उससे रिलेटेड फार्मूला क्या है, फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद आपको वैल्यूज पुट करना है एंड कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एंड यू विल गेट योर आंसर, ओके। मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए हैं, मैंने आपको बताया 2-3 बार ध्यान से। अब हम लोग इसको न्यूमेरिकल में देखते हैं। पूरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है आगे के हायर क्लासेस में भी। इससे क्या होता है, आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलेंगे। स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं बच्चों, गिवन पे कुछ मार्क्स रहते हैं, फॉर्मूले पे मार्क्स रहते हैं, फिर आंसर पे मार्क्स रहते हैं, स्टेप्स पे मार्क्स रहते हैं। तो इसलिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है। चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं रिलेटेड टू करेंट।
और करंट का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों क्या है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 3 सेकेंड्स, फुल स्टॉप। जब तक फुल स्टॉप ना आए आप न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ लो एक बार। एन इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है बच्चों, एक बल्ब है जिसको कितना करंट मिल रहा है, 2 एम्पियर, करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए उसको 2 एम्पियर करंट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान दो आप बच्चों कि अगर यहाँ पे तो न्यूमेरिकल में लिख दिया इसने कि करंट मिल रहा है कितना का, 2 एम्पियर का। ठीक है, अगर ये करंट यहाँ पे नहीं लिखता, मैं सारी चीज़ें आपको बताता चल रहा हूँ लाइन बाय लाइन, न्यूमेरिकल्स आप में आप कहाँ फंस सकते हो। करंट नहीं लिखता, सिर्फ ये वैल्यू लिखता कि इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज 2 एम्पियर, इस तरीके से अगर लिख दिया समथिंग, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो डेटा दिया हुआ ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी का है। तो आप कभी भी कोई अगर डेटा पहचान नहीं पाओ तो आप उस डेटा का यूनिट देखना, यूनिट उसका एसआई यूनिट देखना। क्या देखना है, एसआई यूनिट देखना। यूनिट क्या दिया हुआ है, एम्पियर, और आपको पता है कि एम्पियर किसका एसआई यूनिट है बच्चों, वो करंट का है। किसका है, करंट का है। ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं। फॉर टाइम 3 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो टाइम नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट उसने क्या लिखा, 3 सेकेंड। तो आपको पता है कि सेकेंड किसका यूनिट है बच्चों, टाइम का। सेकेंड किसका ऐसा यूनिट है, टाइम का। तो आपने तुरंत पहचान लिया ये जो वैल्यू दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, 3 सेकेंड। समझ रहे हो बातों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 3 सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या फाइंड करने बोला आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ठीक है, सिंपली आपको मैंने बताया कि आपको डेटा निकालना है कि फाइंड क्या करना है हम लोगों को और दिया हुआ क्या। देखो हम लोगों को 3 चीज़ें, सबसे पहले आप गिवन देखते हैं। हम लोग क्या निकालने बोला बच्चों, चार्ज, कि कितना चार्ज बल्ब में जा रहा है। ठीक है, चलो अपने स्टेज पे आते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन। गिवन क्या है, करंट लिखा हम लोगों ने, करंट आई इज 2 एम्पियर। फिर क्या दिया हुआ है, टाइम, टाइम स्मॉल टी कितना, 3 सेकेंड्स। ओके, और क्या फाइंड करने बोल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज सिंबल क्या है, क्यू इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क, टू बी कैलकुलेटेड। आप लिख भी सकते हो, क्वेश्चन मार्क दे के भी छोड़ सकते हो। सिंपली हम लोगों को गिवन डेटा निकालना है, लिखना है उसके सिंबल्स के साथ और उसके एसआई यूनिट के साथ, और क्या फाइंड करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आपको देखना है, जैसे ही आप गिवन डेटा लिखोगे, गिवन डेटा लिखने के बाद आपको देखना है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी अपने एसआई यूनिट में है कि नहीं। बिना इसके आप आगे मत बढ़ना। जब तक आप हर एक फिजिकल क्वांटिटी को नहीं चेक कर लेते कि वो अपना एसआई यूनिट में है कि नहीं, तब तक आप आगे बढ़ो नहीं। तो यहाँ पे देखो करंट क्या दिया हुआ है, 2 एम्पियर। एम्पियर करंट का एसआई यूनिट है, हाँ सर ठीक है। वैसे ही टाइम का यूनिट क्या लिखा हुआ है, सेकेंड। सेकेंड टाइम का एसआई यूनिट है, यस करेक्ट। ठीक है, और चार्ज क्या बोला, फाइंड करने बोला है, तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों से रिलेटेड फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हम लोगों को करंट दिया है, हम लोगों को टाइम दिया है, हम लोगों को चार्ज फाइंड करने बोला। इन तीनों में से 2 देगा आपको, 1 निकालने बोलेगा। करंट का यही फंडा है। करंट का ये जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज है इसमें आपको कोई भी 2 देगा, 1 निकालने बोलेगा। ठीक है, इजी। चलो, तो इन तीनों से रिलेटेड फॉर्मूला आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q अपॉन टी। I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। तो अब वैल्यूज पुट करो, फॉर्मूला लिख दिया हम लोगों ने। अब वैल्यूज पुट करना है, करंट की जगह पे कितना है बच्चों, 2, तो 2। चार्ज फाइंड करना है, चार्ज को छोड़ दिया। टाइम अपॉन टाइम, टाइम कितना है बच्चों, 3, यहाँ दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू Q अपॉन 3। अब ये 3 उधर जाएगा। अब यहाँ से आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लीनियर इक्वेशन टाइप आपको सॉल्व करना है। तो Q इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा बच्चों, 3 उधर गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। क्या निकाला आप लोगों ने, Q। Q क्या है, चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। तो बिना ये लिखे छोड़ना नहीं, सिर्फ 6 लिख देते हैं बच्चे और ये छोड़ देते हैं, यूनिट छोड़ देते हैं, तो मार्क्स वहाँ पे टीचर क्या करेगा, आपके काट लेगा। जब भी आप ये वैल्यू निकालो तो क्या निकाला है आपने, उसका ऐसा यूनिट आपको लिखना है।
तो Q इज इक्वल टू कितना आया बच्चों 6 कूलम। फिर आप इस तरीके से बॉक्स में डाल दो कि एक प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CBSE वालों को। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 6 क्या कूलम, 6 कूलम। ठीक है, समझा। फिर से एक बार देख लेते हैं। करंट दिया था 2 एम्पियर, SI यूनिट में था। टाइम दिया था 3 सेकेंड, SI यूनिट में था। चार्ज फाइंड करने बोला था, क्वेश्चन मार्क दिया। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट किए, कैलकुलेशन किया, 6 कूलम आंसर आया। ठीक है, ईजी था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है फैन। इसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा आपको सिर्फ गिवन डेटा निकालना है, डेटा निकालना है और क्या फाइंड करना है। ओके, अ फैन ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। फैन है जिसमें करंट कितना जा रहा है 0.25 एम्पियर फॉर टाइम 20 मिनट्स। कितने टाइम के लिए 20 मिनट्स के लिए। फाइंड द चार्ज, क्या निकालने बोल रहा है चार्ज निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं गिवन डेटा। सबसे पहला स्टेप गिवन I इज इक्वल टू वॉट 0.25 एम्पियर। करंट दिया हुआ है, सिंबल के साथ हम लोगों ने लिखा 0.25 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है, दिख रहा है भाई मिनट है, टाइम का यूनिट है। T इज इक्वल टू वॉट 20 मिनट्स। रहने देते हैं, पहले लिखो। और क्या फाइंड करने बोल रहा है चार्ज। ठीक, गिवन डेटा लिख लिया। उसके बाद हम लोग डेटा की तरफ नज़र दौड़ाएंगे और देखेंगे हर एक फिजिकल क्वांटिटी अपने SI यूनिट में है क्या। तो देख रहे हैं हम लोग, तो करंट क्या है अपने SI यूनिट एम्पियर में, हाँ ये सही है, करेक्ट। फिर आएंगे टाइम, टाइम को देख रहे हैं मिनट, अरे ये तो अपने SI यूनिट में नहीं है। टाइम का SI यूनिट क्या होता है भाई, टाइम का SI यूनिट तो सेकेंड है। तो मैंने आपको बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में बताया था कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बच्चों 60 सेकंड। 2 मिनट में कितना हो जाएगा 120 सेकंड्स। यहाँ मैंने आपको करके दिखाया। यहाँ 20 है तो 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हो 60 सेकेंड से। तो 20 इंटू 60 कितना हो गया 1200 सेकेंड। ये आपके बुक का भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुछ भी नहीं किया, कन्वर्ट किया। 1 मिनट 60 सेकेंड, 2 मिनट 120 सेकेंड, 3 मिनट 180 सेकेंड्स। 60 से क्या करना है आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना। जो भी वैल्यू मिनट में देगा बच्चों उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, वो किस में आ जाएगा सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, और क्या फाइंड करने बोला है चार्ज। हो गया, देखो टाइम भी अपने SI यूनिट में आ गया। चलो इन तीनों से रिलेटेड फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T, I इज इक्वल टू Q अपॉन T फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट किया, Q टाइम का वैल्यू पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन, Q आ गया वैल्यू कितना 300। क्या निकाला चार्ज, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है कूलम, तो Q इज व्हाट 300 कूलम। सही है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं। घुमा कहाँ पे सकता है, न्यूमेरिकल्स में कहाँ पे फंसाएगा आपको, सिर्फ यूनिट्स में ही फंसाता है। अगर आप यूनिट्स कन्वर्ट कर लेते हो तो आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स रहते हैं, सिर्फ आप यूनिट्स में फंसते। देखो मैंने इजीली इस तरीके से लिखा है। सबसे पहले मान लो आपको करंट देगा कितना 3 मिली एम्पियर। देखो एम्पियर लिखा है क्या, नहीं, क्या लिखा है एम। एम मतलब क्या होता है मिली। तो आई कितना दिया हुआ है 3 मिली एम्पियर। टाइम कितना बोल रहा है 2 मिनट्स। क्या फाइंड करने बोल रहा है चार्ज। गिवन डेटा निकाल लिया, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ था, हम लोगों ने गिवन डेटा निकाल लिया। फिर क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी अपने SI यूनिट में है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी अपने SI यूनिट में तो है ही नहीं। करंट का SI यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है। यहाँ किस में दिया है मिली एम्पियर में दिया है। टाइम का SI यूनिट क्या होता है सेकेंड होता है। यहाँ किस में दे दिया मिनट में दे दिया। भाई अगर कोई स्टूडेंट ये डेटा लेके आगे बढ़ता है उसका जो आंसर आएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डेटा क्या था अपने स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं था बच्चों। ठीक है, और चार्ज फाइंड करने को देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपली मैंने आपको बताया है कि मिली का वैल्यू कितना होता है बच्चों 10⁻³ माइक्रो दिया रहता है यहाँ पे, तो यहाँ कितना लगाते 10⁻⁻6। नैनो दिया रहता 10⁻⁹। समझ रहे हो, वेरी इजी। हाँ, मिली दिया, देखो यहाँ पे 3 मिली एम्पियर, तो 3 का 3 मिली का वैल्यू डाला 10⁻³ एम्पियर का एम्पियर। देखो करंट अपने SI यूनिट में आ गया। अगर यहाँ माइक्रो दिया रहता तो माइक्रो की जगह पे कितना लिखते 10⁻⁻6। अगर यहाँ नैनो देता तो 10⁻⁹ एम्पियर। समझ रहे हो, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट्स। अभी बताया आपको टाइम का SI यूनिट क्या होता है सेकेंड होता है। यहाँ कितना दिया हुआ है मिनट में दिया है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे कितने से मल्टीप्लाई करना है बच्चों 60 से। तो 2 इंटू 60 कितना आ जाएगा 120 सेकेंड्स। हो गया, देखो करंट अपने SI यूनिट में आ गया एम्पियर में, और टाइम भी अपने SI यूनिट में आ गया सेकेंड में। और फॉर्मूला मुझे पता है चार्ज निकालना है, I इज इक्वल टू वॉट Q अपॉन T। पुट किया, करंट का वैल्यू इज इक्वल टू चार्ज फाइंड करना है, टाइम का वैल्यू 120, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया
इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो 360 इंटू 10 का पावर -3 ऐसे ही रहने दिया, और Q का वैल्यू क्या है, यूनिट क्या होता है, कूलम, हो गया। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स दिए हुए रहेंगे आपको, बहुत ईजी रहता है। 3 फिजिकल क्वांटिटीज में से 2 देगा और 1 आपको फाइंड करना रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको एक न्यूमेरिकल आपको देता हूँ, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल मैं देता हूँ आपको, आप उसको सॉल्व करना घर पे। अगर आप कर पाते हो, 2 न्यूमेरिकल्स मैं दे देता हूँ, तो फिर आप न्यूमेरिकल्स इजीली करंट के सॉल्व कर पा रहे हो। चलो मैं सॉल्व क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है। चलो फटाफट इसको सॉल्व करके दिखाओ बच्चों। चलो पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं चार्ज दिया हुआ है 300 कूलम, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड्स, बोल रहे हैं बच्चों फाइंड करंट। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको सॉल्व करो। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, चार्ज दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है आपको, चार्ज का सिंबल पता है आपको क्यू। चार्ज दिया हुआ है मान लो कि 4 मिली कूलम, ओके, और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, ठीक है। फाइंड करंट, ठीक। चलो इसको ट्राई करो आप लोग, और मुझे यकीन है आप करंट के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। मैं एक बार आपको सिर्फ बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो, ये तो अपने चार्ज देखो अपने स्टैंडर्ड यूनिट में, टाइम भी अपने स्टैंडर्ड यूनिट में, फॉर्मूला क्या लगाओगे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। आगे यहाँ देखो चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलम। यहाँ किस में दिया हुआ है, मिली में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। 4 इंटू मिली का वैल्यू कितना होता है, 10 का पावर -3 क्या, कूलम। वेरी सिंपल, ठीक है। चार्ज हो गया अपने SI यूनिट में, टाइम अपने SI यूनिट में दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या लगाने वाले हो, I इज इक्वल टू वॉट, क्यू अपॉन टी। तो I इज इक्वल टू वैल्यूज डालोगे आप, 4 इंटू 10 का पावर -3 अपॉन क्या 2, ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो करंट कितना आ रहा है बच्चों, 2 इंटू 10 का पावर -3 क्या निकाला, करंट। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। समझे, बस आपको यूनिट्स पे ध्यान देना है। मैंने सारे कन्वर्जन आपको लिख के दिया है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, और आप बहुत ही ईजिली ये सारे न्यूमेरिकल्स करंट से रिलेटेड सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग।